तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एन फैक्टर के बारे में, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एन फैक्टर के बारे में थोड़ा सा और आगे का बात हम लोग समझते हैं। देखिए एन फैक्टर को समझने के लिए एन फैक्टर में हम ये बोल चुके थे, एसिड जितना H प्लस दे देगा वो उसका एन फैक्टर है, बेस जितना OH माइनस दे देगा वो उसका एन फैक्टर है। सॉल्ट में कटायन और अनायन को हम लोग सॉल्ट को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद या तो कटायन का चार्ज या तो अनायन का चार्ज हम लोग लेंगे और उसी को बोलेंगे एन फैक्टर। अब थोड़ा कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसमें जितना H दिख रहा है उतना H वो देता नहीं है, जितना H दिख रहा है उतना H वो देता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऐसे देखें, अगर मान लेते हैं मेरे सामने दे रहा है H3PO4, मेरे सामने दे रहा है H3PO3 और मेरे सामने दे रहा है H3PO2, ठीक, और मेरे सामने दे रहा है एक और एसिड H3BO3। इस एसिड को कहते हैं बोरिक एसिड। खैर नाम से हमको अभी कोई लेना देना नहीं, हम लोग बात इसके बारे में कर रहे हैं वो कितना H देगा। तो एक बार दिमाग में ये डाल दीजिएगा, यहाँ पे टोटल H हम लोग को जो दिख रहा है, क्या ये H हम लोग को 3 दिख रहा है? क्या हम लोग को यहाँ पे भी H 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, वहाँ पे भी 3 दिख रहा है। तो इस वाले में तीनों का तीनों H निकलता है। तो इस वाले केस में जो N फैक्टर होगा, ये जो N फैक्टर हो जाएगा वो N फैक्टर हो जाएगा 3। लेकिन अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें तो इस केस में N फैक्टर 2 होगा और इस केस में N फैक्टर 1 होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नियम ये कहता है कि H वही निकलेगा जो O से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। H वही निकलेगा जो किससे कनेक्टेड हो? O से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो अगर हम इन दोनों का केस लेके चलें तो इसका अगर हम केस लेके चलेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड O, अच्छा एक OH एक और OH और एक H जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, ये 5 बॉन्ड बना चुका है। बॉन्डिंग में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा 1 2 3 4 5, कितना H दिख रहा है? O से कनेक्टेड 2, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। अगर हम बात करें इसके बारे में, इस वाले का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस वाले का H3PO2 का P डबल बॉन्ड O, एक OH 2 OH डायरेक्टली कनेक्टेड है। कितना H दिख रहा है? हम लोग को दिख रहा है कि मात्र एक H है, इसलिए इसका एन फैक्टर हो गया 2, इसका एन फैक्टर हो गया 1 और इसमें तीनों का तीनों OH बॉन्ड होगा, 3 OH बॉन्ड होगा, इसलिए एन फैक्टर हो जाएगा इसका 3। अगर हम बात करें बोरिक एसिड में तो ये थोड़ा स्पेशल है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको अभी याद रखेंगे, बाद में इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसका एन फैक्टर जो होता है वो एन फैक्टर होता है 1। एन फैक्टर कितना होगा? 1। तो ये कुछ एक्सेप्शन था जो आपके सामने हम रखें।